नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट पे। मेरा नाम मयंक है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं दे रहा। कोई रीज़न है, कुछ चीज़ों पे एनालिसिस चल रही है, वो भी कुछ रीज़न है। और मज़ेदार बात ये हुई कि अभी तो मैंने सिर्फ बोला कि अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो वो मुझे पिंग करे। इतने में ही कुछ बहुत अच्छे एनालिस्ट समझ रहे हैं कि मैंने कुछ पेड स्टार्ट कर दिया है या कुछ भी स्टार्ट कर दिया है। पहले चैलेंज ये था कि पेड नहीं कर रहे, फ्री क्यों कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम थी। अभी पेड किया नहीं है, अभी सिर्फ बोला कि किसको सीखना है वो मुझे पिंग करे, और इतने में ही मुझे कई ग्रुप से निकाल दिया गया। तो भाई ऐसा है, पहले तो अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करो, क्योंकि हो क्या रहा है उस ग्रुप में। पहले उस ग्रुप में कुछ एक मैसेज आया कि हमने पेड कर रहे हैं उनको हम निकाल रहे हैं। तो उसी ग्रुप के एडमिन्स अपना कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है। फिर कुछ और लोग हैं जो किसी और तरीके से, नए नए तरीके से आ रहे हैं, नई नई चीजें देख के लुभाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, ग्राहक को लुभाने के लिए एक नई स्कीम के साथ आओ, नई ऑफर के साथ आओ। उसी ग्रुप के अंदर है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैंने जहां पर सिर्फ इतना बोला कि इफ यू वांट टू लर्न, जस्ट पिंग मी। सिर्फ इतनी बात हुई है, अभी तक इतनी बातचीत हुई है। और इतनी बातचीत में ही हमारा जो हमें है, मतलब मुझे बहुत सारे अकाउंट से, मतलब बहुत सारे ग्रुप से निकाल दिया। एनी हाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि फ्री में कोई देना नहीं चाहता, और जो वो देते हैं उससे किसी का बेनिफिट हो नहीं रहा अभी तक। बहुत सारे मेरे पास फीडबैक्स हैं। चलो एनी हाउ, अभी आ जाते हैं हम अपनी एनालिसिस पे। उससे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। This video is only for educational purposes. Please consult your financial advisor before any kind of your investment. And we are never ever recommend any kind of buy or sell signal. सेम चीज आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, उसके अंदर आपको ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे रखी है मैंने, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 पे आप लोगों को दे रहे हैं कोर्स सीखने के लिए, अगर आप उस स्ट्रेटेजी को 30 दिन यूज कर लेंगे तो इतना पैसा आप उसी स्ट्रेटेजी से बना लेंगे। और उसमें कोई ज्यादा आपको लॉट साइज भी कोई मतलब बड़ा लॉट करने के लिए नहीं बोलेंगे। आप एक सिंगल लॉट से भी काम करेंगे तब भी आपको उसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। स्मॉल स्टॉप लॉस, बिग प्रॉफिट, मतलब आप बोलिए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा, आप उसे देखिए। तो बात कर लेते हैं डेट्स की। 25 मार्च की ट्रेंड चेन डेट थी, तो 24 मार्च और 25 मार्च ये मैं 2 दिन लेके चल रहा था अपने पास, क्योंकि 24 मार्च मेरे पास किसी एक और कैलकुलेशन से निकल के आया था, और 25 मार्च मेरे पास जो मैं आपको रेगुलर डेट्स देता हूँ उसमें 25 मार्च था। तो फ्राइडे का हाई और लो नहीं ब्रेक हुआ, और लो से ही मंडे को एक बाउंस बैक देखने को मिला। लो को जैसे उसने ब्रेच आउट करा, ब्रेच आउट के बाद आप देखेंगे कि वो बाजार ऐसे ऊपर की तरफ ही चल रहा है और अभी तक ऊपर ही चल रहा है। तो आज अगेन 29 मार्च, जो मैं आपको डेट मैं क्यों लेके आया हूँ डेट्स पे, वो इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि 29 मार्च हमारी स्विंग डेट है। तो आज का हाई लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले डेज के लिए। अब नेक्स्ट डेट कब मिलेगी, तो वो आपको 1 अप्रैल के आसपास मैं आपको पूरे अप्रैल की डेट्स दे दूंगा, क्योंकि मैं एक बार पहले चेक कर लूंगा। अगर कल या परसों में 1 अप्रैल की डेट आ रही होगी तो आपको उससे पहले ही मैं 31 तारीख को ही दे दूंगा, और अगर वो नहीं आ रही होगी तो आपको 1 अप्रैल की ईओडी आपको ये डेट्स दोबारा मिल जाएगी। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स ओपन है फॉर अप्रिसिएशन, फॉर फीडबैक्स, फॉर क्वेरी, और कुछ भी अगर आपको बोलना है तो आप वहां पर बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं टाइम टू टाइम। अब बात कर लेते हैं स्टॉक सिलेक्शन की, कि कल हमारे पास क्या स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो कल के जो स्टॉक हैं वो हैं पिडिलिट इंडस्ट्री, मारुति, आईआरसीटीसी, एसआर ट्रांसफिन और वर्लपूल। आप ये 5 स्टॉक देख सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस एक्शन के थ्रू जो मैं एनालिसिस करता हूं वो बताऊंगा, ज्ञान की एनालिसिस इस पे मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। पर इन स्टॉक्स में कल बहुत अच्छा मूवमेंट रहने को मिल सकता है। अगर मैं 5 में इतना बोल सकता हूं कि 4 स्टॉक तो मूव करेंगे ही करेंगे, आप खुद देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सेक्टर में किसमें हम मूवमेंट देख सकते हैं। तो फार्मा सेक्टर में आप मूव देख सकते हैं। अभी किस साइड का मूव आएगा वो आप खुद अपने आप से एनालाइज कर सकते हैं, और अगर आप एनालिसिस करना नहीं जानते
तो सिंपल एक पिवट लगा लीजिएगा, उससे ही आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, R2 और S2 को जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी जो स्टैंडर्ड पिवट लगाते हैं उसमें R2, S2 और पिवट पॉइंट, इसको देखिएगा। ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हिंट देते हैं बाजार के ऊपर। और इन लेवल्स पे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए मैं एक सेशन रखूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। दूसरा सेक्टर आप आईटी सेक्टर देख सकते हैं, इसमें भी कल मूव देखने को मिल सकता है। तीसरा ऑटो सेक्टर है, ऑटो के ऑलरेडी हमारे पास 2 स्टॉक पड़े हुए हैं यहाँ पर, मारुति और आरएसआर ट्रांसफिन, तो इनको आप देख सकते हैं। और उसके बाद एफएमसीजी का आप उसमें मूवमेंट देख सकते हैं, और पीएसयू बैंक्स भी कल कुछ मूवमेंट दिखा सकते हैं आपको। तो सेक्टर हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे इनको समझते हैं कि इस समय क्या क्या मूव बन सकता है बाजार के अंदर। तो देखिए अभी हम पीडीलिट के चार्ट पे, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, मैं इंट्राडे के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए पीडीलिट में अभी हमारे पास 2 पैटर्न बने हुए हैं। फर्स्ट पैटर्न इज दिस, इसको हम बेयरिश फ्लैग बोलते हैं। तो बेयरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आ चुका है। और सेकंड पैटर्न जो मैं देख रहा हूँ वो पैटर्न मुझे ये बता रहा है कि भैया अगर ये बेयरिश फ्लैग फेल होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक आपको डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा और ये यहाँ तक जाएगा। ये हार्मोनिक पैटर्न भी है, इसको मैं आपको हार्मोनिक में भी दिखा देता हूँ। तो हार्मोनिक में अगर ये बनेगा तो एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी इसको ठीक करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये नीचे आ गया, ओके। तो हार्मोनिक में अगर ये पैटर्न बनेगा तो ये पैटर्न कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और इस पैटर्न का जो टारगेट बनेगा वो ऑलमोस्ट जाके बनेगा 2450 टू 60 का लेवल। ठीक है, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये लेवल, ये ट्रेड कब इनिशिएट होगा, जब यहाँ पर ये 2425 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। 2425 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी कैंडल की, तो वो आपको यहाँ पर कहीं पर लेके चला जाएगा पीडीलिट को। और अगर ये बेरिश फ्लैग ही है तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आपको 2380 के नीचे आप इसमें सेल की पोजीशन क्रिएट करिएगा। 2380 के नीचे जब आप सेल की पोजीशन क्रिएट करेंगे तो ये फ्लैग जो है, ये फ्लैग ऑलमोस्ट है आपका 2469 टू 2380, तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का है। तो 40 पॉइंट आप मतलब मान के चलिएगा 2340 2320 का लेवल आपको बहुत आराम से मिल जाएगा जैसे ये 2380 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। और ऊपर की बात करो तो 2430 के ऊपर जब ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो आपको 2460 2480 2500 के लेवल्स भी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख जाएंगे। हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है, मारुति। मारुति को भी देख लेते हैं, मारुति में क्या हो रहा है। तो ये आ गया आपका मारुति का स्टॉक। ओके, मारुति बहुत ही अच्छी एक सपोर्ट जोन यहाँ पर क्रिएट कर चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे नहीं जा रहा मारुति, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बन गया 7385 टू 7400 का लेवल। और अगर इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम इन करके अगर आपको इसमें भी एक पैटर्न दिखाऊं तो वो पैटर्न मुझे कुछ ऐसा बता रहा है कि यहाँ पर जो अब मारुति है वो एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रही है, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट कर रही है, और इन अदर वर्ड्स हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गया है, जो मुझे मोटा मोटा ये बता रहा है कि अब जो बाजार है मारुति कम से कम, पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो, वो इन लेवल्स पे आने की कोशिश करेगी, जो कि है 7800 टू 7810 के आसपास। मैं अभी लेवल हल्का सा ऐसे ही रख के छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब बाजार 75 मतलब मारुति 7570 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी। 7570 के ऊपर अगर ट्रेड करेगी तो बाजार ऊपर चला जाएगा। और वहीं पर अगर मैं दूसरे एंगल से आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ एक बेयरिश फ्लैग बना हुआ है। ठीक है, ये फ्लैग बना हुआ है जिसका ब्रीच आउट आ चुका है। तो 7380 के नीचे अगर बाजार, अगर ये मारुति 7380, आप नंबर्स याद रख लीजिएगा, 7380 के नीचे ट्रेड करेगा तो ये फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। और 7570, ये जो 63 का लेवल है, मैं थोड़ा सा इसमें बफर दे रहा हूँ तो ये बफर आप अपने माइंड में रखिएगा। 7570 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये ऊपर के टारगेट्स पे जाएगा, और 7380 को अगर नीचे की तरफ रीच कर जाएगा तो ये कम से कम मान के चलेगा 7800 से 7300, मतलब ऑलमोस्ट ये 500 पॉइंट है, तो 250 पॉइंट का आप पहला टारगेट रख सकते हैं। 200-250 पॉइंट ये नीचे की तरफ चल देगा, मतलब 7400 के हिसाब से बोलूं तो ये 7200 7150 के लेवल, 7150 टू 7200 के लेवल आपको दिखा देगा। ठीक है जी, तो 7380 के नीचे 7150 टू 7200, और 7570 के ऊपर ये यहाँ पर कहीं पर आपको नजर आएगा।
तीसरा स्टॉक देख लेते हैं क्या है हमारा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, स्टॉक देखना पड़ेगा। ओके, IRCTC है हमारा तीसरा स्टॉक, तो हम IRCTC को देख लेते हैं। ओके, रेंज में है IRCTC, और मोटा मोटा अगर मैं हार्मोनिक पैटर्न से ही आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ यहाँ पर ऐसा सा पैटर्न बन रहा है जिसका टारगेट कम से कम मुझे लग रहा है कि बाजार ओके, तो ये यहाँ कहीं पर आके रुक सकता है। मतलब आप मोटा मोटा बोले तो ये सपोर्ट जोन बना देगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी, 758 टू 760 हार्मोनिक पैटर्न भी कंप्लीट होगा और सब कुछ कंप्लीट होगा, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ उड़ान भर सकता है। और अगर बाई चांस 758 को तोड़ देता है तो ये इसकी मेन जोन जहां से ये लास्ट टाइम चलना शुरू हुआ था, ये वहां कहीं पर आ जाएगा, जो कि लेवल है यहाँ पर 752 टू 753। तो मोटा मोटा इन्हीं दो लेवल से इसको उड़ान भरने की कोशिश करेगा IRCTC, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मेरे हिसाब से वो इससे नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है और ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अगला स्टॉक जो है हमारा वो है SR ट्रांसफिन। ओके, SR ट्रांसफिन काइंड ऑफ डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूं तो ये लीजिए, आपके लिए पैटर्न मैंने यहाँ पर बना दिया है। और ये जो मुझे बोल रहा है, ये मेरे को बोल रहा है कि सर मैं कम से कम, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, अभी यहीं पर कहीं पर बोल रहा हूँ। रुकिएगा, ये ऑन नहीं है तो उसको ऑन करना पड़ेगा। ओके, क्या चल रहा है ये। सो देखिए, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बता रहा है कि इसको कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, 1074 तक। ठीक है, 1074 75 जो भी लेवल बनेगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा नीचे जाएगा। हाँ, तो वो कब होगा? वो तब होगा जब बाजार इस पर्टिकुलर लेवल, मतलब 1095 मैं आपके लिए लिख देता हूँ ये नंबर, 1095 को अगर ये तोड़ देगा ऐसा ट्रांसफिन, तो वो नीचे की रफ्तार पकड़ लेगा। 1070 75 के लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऊपर की बात करूं तो ये जोन है जो कि अभी हाई लगा हुआ है 1127 या 1130 का, तो आप 1135 के ऊपर इसमें वापस तेजी देख सकते हो। ये वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न ये वाला फेल करेगा और एक नया पैटर्न क्रिएट करेगा। उस पैटर्न को हम बोलते हैं ABCD पैटर्न। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो पैटर्न होता क्या है। ABCD पैटर्न, ओके, तो ABCD पैटर्न के हिसाब से ये पैटर्न बनेगा यहाँ पर 64 है, तो कम से कम 1.618 के ऊपर जाएगा। ये जो पैटर्न मुझे बता रहा है कि ये जब चलेगा तो यहाँ 1144 तक के लेवल दिखा देगा। ठीक है जी, 1140 से 44 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब बाजार 1135 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो 1144 तक जा सकता है और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये अल्टरनेट व्यू है, और रियल व्यू ये है कि अगर डबल टॉप ही बनता है तो उसको यहाँ तक नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसा ट्रांसफिन भी आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं वर्लपूल की, जो हमारा लास्ट स्टॉक है आज का। ओके, देखिए वर्लपूल भी उसी तरह का कुछ पैटर्न बना रहा है। पहला पैटर्न जो आपको मैं मोटा मोटा दिखा दूं कि ये यहाँ से गिरा और इसने एक बेयरिश फ्लैग बना दिया। अभी अगर ये बेयरिश फ्लैग है और इसकी कंटिन्यूएशन आएगी तो फिर बाजार, अगर वर्लपूल 1545 नंबर लिख के दे देता हूँ, 1545 इसके नीचे ट्रेड करेगा तो कम से कम मान के चलेगा 1660 से 1550 100 पॉइंट, तो ये आपको आराम से 1500 और 1480 के लेवल दिखा देगा। ठीक है जी, पहला व्यू ये है कि अगर ये बेयरिश फ्लैग ही बना है और बेयरिश फ्लैग के बाद उसने कंटिन्यूएशन नीचे की ही देनी है, तो 1545 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, और वो ट्रेड होगा तो बाजार यहाँ कहीं पर दिखेगा आपको। ठीक है, बाजार का मतलब मेरा यहाँ स्टॉक से है वर्लपूल। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक पैटर्न और उभर रहा है, वो पैटर्न भी आपको दिखा देता हूं मैं। वो पैटर्न मुझे बोल रहा है कि मैं यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता हूँ।
1638 तक के लेवल की आने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं कब करूंगा, जब मैं ट्रेड करूंगा 1600 से ऊपर। तो 1600 से ऊपर, ये दो नंबर आप याद रखिए, 1600 से ऊपर ये बुलिश मोड में चला जाएगा, और 1540 या 1545 मैंने पहले लेवल दिया था, तो आप 40-45 सेफर हो तो 10 पॉइंट नीचे, और सेफर नहीं है अग्रेसिव हो तो 1545, ठीक है। तो 40-45 के नीचे जाएगा तो ये बेरिश मोड में चला जाएगा, और ऊपर के लिए बुलिश के लिए आपको 1600 के ऊपर। अब यहाँ पर भी बड़े सारे ट्रॉलर्स आ जाएंगे जो क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो बुलिश भी बता रहे हैं, बेरिश भी बता रहे हैं। तो सर मैं जितनी भी एनालिसिस कर रहा हूँ इंट्राडे है, और इंट्राडे का जो व्यू होता है वो बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है आपको, तो उस हिसाब से आपको अपना व्यू बना के चलना होता है, और वो सारी गेम लेवल्स की होती है, और ये सारे लेवल मैंने अभी प्राइस एक्शन बेस पे बनाए हैं। कोई भी चीज मैंने अभी तक आपको ज्ञान के साथ, ज्ञान से आप क्या यूज करते हैं उसके ऊपर नहीं बताया। तो ये सब तो हो गया स्टॉक्स का। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं ये क्या कह रही है। तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। फ्यूचर के चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की दोनों की करूंगा, और वहां पर हम देखेंगे कि क्या बन रहा है अभी इनमें। तो देखिए यहाँ पर अभी तक काइंड ऑफ एक ये राउंड बॉटम बन रहा है। अगर आप देखें तो ये एक राउंड बॉटम बना है, और इस राउंड बॉटम का कहना ये है, लेकिन इसका कोई टारगेट इतना बड़ा आएगा नहीं। अगर ये ब्रेकआउट देता भी है, सपोज होल्ड करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये राउंड बॉटम था जो कि 3670 मतलब 36,100, 36,100 ये प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी गेन का मैं आपको एनालिसिस दूंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा तभी सब कुछ समझ आएगा। 36,100 के ऊपर ये राउंड बॉटम बना हुआ है जो कि 400 पॉइंट का बना हुआ है, और वो दिखा रहा है आपको 36,400 से 500 का टारगेट, ठीक है। प्राइस एक्शन वाइज बता रहा हूँ, 36,400 36,500 का टारगेट आ जाएगा जैसे ये 36,100 के ऊपर ट्रेड करेगा। 36,100 के ऊपर बायर्स होंगे, बुल्स होंगे इसके अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये पैटर्न गलत हो जाता है, अगेन मैं दोनों तरह से आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, वो एनालिसिस देने का बहुत इंपॉर्टेंट कारक हमारा हिसाब है, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया है। अब दूसरी चीज ये बता रहा है मुझे कि अगर ये, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सर यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न मुझे बोल रहा है कि अगर ये डबल टॉप बन गया तो क्या करेंगे। तो हम परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, हमारे पास फिर हमारे पास अपने पूरे लेवल होगा, हमारा प्लान पूरा बना होगा। तो वो मुझे कह रहा है 35,540, 525 ले लीजिए आप, ठीक है। 35,525 के ऊपर बेयरिश इसमें आ जाए, बेयर अपना गेम स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न इनिशिएट हो जाएगा, और ये पैटर्न जो टारगेट दे रहा है वो दे रहा है 35,200 के आसपास का। तो 35,200 से 250 का आप टारगेट रखेंगे, 35,525 के नीचे। और ऊपर का लेवल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर अगर ये राउंड बॉटम को कवर करता है तो 36,100 से जाएगा, और कम से कम 36,400-500 तक जाएगा। और अगर नीचे की बात करूं तो ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी में क्या हो रहा है, और थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट को भी देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें भी हमारे साथ क्या हो रहा है। ओके, निफ्टी का करंट सिनेरियो, पहले जो कुछ लेवल्स मार्क हुए हैं तो उसकी ड्राइंग को ओपन करते हैं रिमूव, और फिर समझते हैं निफ्टी क्या करना चाह रही है। ओके, देखो भाई निफ्टी में कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अभी मोटा मोटा जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये नजर आया था कि यहाँ पर एक उसने डबल बॉटम जैसी कुछ क्रिएशन करी थी, और उसके बाद वापस ऊपर आ गया। तो निफ्टी एक जोन में ट्रेड कर रही है, मैक्सिमम 17,464, और नीचे ये। और अगर ट्रायंगल वाइज बात करें तो क्या हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसको लिए इसको हटाना पड़ेगा, और ये देखिए ये चैनल भी आपको मैं दे देता हूँ। इस चैनल ने जो पहला चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है जी। ये जो चैनल बन रहा था, जिसको आप कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ था जिसका ब्रीच आउट हो चुका है। अब 17,464 के ऊपर निफ्टी बहुत तेज हो जाएगी। अब ये ब्रीच आउट जो हुआ है ये फेक हुआ है या क्या कहते हैं पॉजिटिव हुआ है, तो वो चीज देखने के लिए हमें कल का बाजार देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नीचे भी इसने यहाँ पर जो गेम बनाया था, यहाँ पर कुछ ऐसा आपको बता दिया था कि ये ब्रीच आउट हो गया, ये पिछला लो, तो यहाँ पर ट्रैप करा उन्होंने, सेलर ट्रैप कहते हैं इसे। ये सेल ट्रैप जोन करके इन्होंने बाजार को वापस ऊपर खींचा।
पहली बार इसने इसको टच करा लेकिन ज्यादा मूवमेंट आई नहीं, और काइंड ऑफ यहाँ पर एक ओके, मैं पैटर्न देखना भूल गया, सॉरी। तो ये देखिए सर, यहाँ पर एक फ्लैग भी बना हुआ है। तो ये एक बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग का ब्रीच आउट आ चुका है। इसके हाई के ऊपर जो कि अभी लेवल जो बन रहा है वो मैं बता देता हूँ, दैट इज 17,390। तो मोटा मोटा अपने माइंड में ये रख लीजिए 17,400, 17,400 के ऊपर बायर्स आ जाएंगे इसके अंदर। पहला टारगेट यही 17,464 रखिएगा, और ओवरऑल ये 17,025 से लेके 300, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का ये मूव है। तो मैं यहाँ पर निफ्टी को 17,650 से 700 तक देख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये पैटर्न ठीक चलता है, 400 के ऊपर चलता है, 464 का पहला टारगेट रखिएगा, और उसके बाद 650 700 तक ये बाजार मूव कर सकता है, और बहुत आराम से मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस पैटर्न का टारगेट यहाँ पर इतना ही बन रहा है। तो प्राइस एक्शन आशा करता हूँ आप सबको पसंद आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। अब आ जाते हैं ज्ञान साहब क्या करते थे और क्या उनका हिसाब किताब है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा बाजार को मैं समझा देता हूँ। और ये लेवल्स हर रोज चेंज होते हैं, टाइमिंग्स भी हर रोज चेंज होती है, क्योंकि सब कुछ वाइब्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी, आज मेरे पास कुछ मैसेज आए हुए थे कुछ अलग अलग टाइम साइकिल्स के, तो भैया टाइम साइकिल ऐसे नहीं होती कि मैंने मंडे को जो दे दी वो हर मंडे वही रहेगी, हर मंडे वो चेंज होगी। तो एवरी डे एवरीथिंग इज चेंज, ठीक है, क्योंकि इसकी एनालिसिस बहुत अलग है, वो ऐसे नहीं होती। तो कल के लिए 11:50 का टाइम अपने माइंड में रखिएगा, और 14:45 का टाइम अपने माइंड में रखिएगा। इनफैक्ट ये जो 14:45 वाला टाइम है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, तो आप 1440 से 14:50 वाला टाइम, ये 10 मिनट का एक विंडो देखिएगा, ठीक है। वैसे भी जाते हुए है तो मैं इतना ज्यादा इस पे मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं करता, लेकिन हाँ कभी आ जाता तो आप उस हिसाब से काम अपना कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो बैंक निफ्टी है वो 36,040 पे काम कर रही है। इंटरनेशनल बाजार से 100 एक पॉइंट प्लस है डाउ जोन्स। तो अभी तक तो कुछ नेगेटिव सिम्टम साइंस अभी तक बाजार में नहीं बने हुए। बाकी सुबह मार्केट को जरूर देख लीजिएगा, इंटरनेशनल मार्केट को देखा करिएगा। मैं बहुत बार पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आप उनको देखा करिए कि इंटरनेशनल मार्केट मॉर्निंग में कैसी क्या उनकी सिचुएशंस है, और वो सिर्फ हमें एक ओपनिंग साइन दे सकते हैं कि बाजार गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा। तो बस उसी के लिए मैं उसको यूज करता हूँ, बाकी मैं ज्यादा उसके अंदर काम नहीं करता। तो अभी 36,040 है, तो मोटा मोटा अपने माइंड में जो आपको लेवल्स रखने हैं वो मैं बता देता हूँ। अब बाजार के पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है और जाके रुक जाती है अपने ब्रीदिंग लेवल्स पे। और ये ब्रीदिंग लेवल क्या है, ये 36, 332, 359, मतलब 330 से 360 के बीच में, 36,330 350 के बीच में, सॉरी 360 के बीच में। अगर यहाँ पर आपको कोई भी रिवर्सल कैंडल मिल जाता है, अब रिवर्सल कैंडल्स क्या है क्या नहीं है, तो प्लीज इसी चैनल में एक मैंने कैंडल का हिडन सीक्रेट करके एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से जरूर उसको देखिए, और वहां से आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी। तो यहाँ पर आके ये, अगर आपको ऐसा कुछ साइन मिलता है तो क्या करेगा बाजार, बाजार कोशिश करेगा वापस अपने वाइब्रेशन लेवल की तरफ आने की, नीचे आने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर वो नीचे की तरफ खुलता है गैप डाउन, यही वाइब्रेशन लेवल पे कुछ बनता है तो कुछ ऐसा बन सकता है। तो 36,360 ये जो लेवल है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो बहुत तेजी से रैली करेगा और ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली 35,806, मतलब 35,800 के नीचे, 35,800 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो ये नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत डाल देना कि सर प्राइस एक्शन में कुछ और समझाया हुआ और यहाँ पर कुछ ज्ञान में आप कुछ और समझा रहे हो। तो भैया दोनों की एनालिसिस अलग है। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करिएगा, और अगर आप ज्ञान साहब को फॉलो करना चाहते हो तो फिर आप सिर्फ ज्ञान साहब को ही फॉलो करना कोशिश करना। 11:50 के आसपास काम करो, और या फिर जाते जाते काम करो, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा आप लोगों के लिए कि इसी फर्स्ट टाइम फ्रेम में आप काम करो, सेकेंड टाइम फ्रेम को अवॉइड करो, ठीक है। बाकी आप काम करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। निफ्टी में क्या रहने वाला है वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। ओके, तो निफ्टी में टाइम साइकिल तो दोनों में ही सेम है, और निफ्टी के लिए आप 17,405 ये एक लेवल अपने माइंड में रखिएगा। वहां पर भी मैंने 17,400 का लेवल ही दिया था आपको प्राइस एक्शन में, यहाँ पर भी देखिए 405 का ही लेवल आ रहा है। और
यहाँ देखिए वहां पर 464 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ और यहाँ पर देखिए आप 450 का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अपने आप कैलकुलेशन होती है। गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ रुकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं रुकेगा तो फिर ऊपर के लेवल्स की तरफ चलना शुरू हो जाएगा 511 527 के आसपास। और अगर नीचे यहाँ पर रुकता है तो वापस अपने इन्हीं ब्रीदर लेवल पे आना, सॉरी अपने मेन वाइब्रेशन लेवल्स पे आना शुरू हो जाएगा। तो मोटा मोटा अपने माइंड में रखिएगा 17,373 और ऊपर के लिए अभी रखिएगा 17,450। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। और अगर ये 373 को तोड़ता है तो ये कहीं यहाँ नीचे आएगा, रिवर्सल कैंडल मिलता है तो वापस ऊपर आएगा, नहीं मिलता तो ब्रीच आउट करके और तेजी से नीचे जाएगा। बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। रियल टाइम मार्केट में देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है, मैंने सारी समझा दी है आपको। आप इसे रियल टाइम पे देखिएगा। आशा करता हूँ मेरा काम पसंद आ रहा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। और मेरी सिर्फ एक ही विनती है, पूरी वीडियो देखें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टॉक्स आपके पास हैं, सेक्टर आपके पास है, निफ्टी बैंक निफ्टी आपके पास है और एनालिसिस आपके साथ है। यूज करिए, बेनिफिट करिए और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ।